वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, आपके हंसमुख चेहरा को देख करके जो है कि हम भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। आपका भी चेहरा खुशी नज़र आ रहा है ना, ऐसा आने की नहीं आ रहा है। प्यारे स्टूडेंट, कहा गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो आदमी के हंसता हुआ चेहरा को देख लीजिए। क्या बोले? आदमी का हंसता हुआ चेहरा अगर जिसका रहता है तो उसके अंदर भगवान का वास हो जाता है। ठीक है। और जो कहता है कुटियों का छेक देंगे, मतलब पूरा आदम से अति रहता है तो उसके अंदर शैतान का वास रहता है। इसलिए अपने अंदर कभी भी शैतान का वास नहीं कीजिए, हमेशा किसका वास करना है? भगवान का वास करना है। हम इस संबंध में कहेंगे, प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आपको हम आगे ले जाना चाहते हैं और हम कहेंगे हजारों के भीड़ में उभर करके आऊंगा, ये लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खा करके भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दुख और सुख इसी तरह दुनिया में चलते रहता है, इसमें हमको घबराना नहीं है। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश, हमें हमेशा अपने आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और हर तरह के हुनर को अपने आगे अपने अंदर लाना चाहिए। ठीक है। बहुत कम उम्र से लोग पढ़ते भी है, कुछ कला भी सीख लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ कला भी सीख लेते हैं, कुछ अर्ज भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका उम्र काफ़ी आगे भागते जा रहा है और वह अपना कला को नहीं सीख पाते हैं। जापान में आपको बता दें, जापान में माँ और बाप जो है बेटा को 15 साल जैसे होता है उसको अलग कर देते हैं। अलग इसलिए कर देते हैं कि तुम अपना अब कमाओ और खाओ, वो अलग नहीं, तुम अपना अर्ज भी करो और अपना पढ़ाई भी करो। इससे धीरे धीरे वह क्या होता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और उसको पता लगने लगता है कि यह कमाने में कितना दर्द लगता है। वह धीरे धीरे वो डेवलप होने लगता है। तो चिड़िया भी करता है, बच्चे को क्या करते हैं, चिड़िया बच्चे को अपन जब तक उसका पंख नहीं होता है तब को दाना उसके मुंह में ला करके देता है। देखिएगा, और जैसे ही पंख होता है उसको उड़ाने का प्रयास करता है, जब उड़ने लगता है तब उसको मुंह में नहीं देता है। तो हम अपने काबिलियत को अपने अंदर धीरे धीरे भरते जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो है कि समय गुजरते जाए और अपने अंदर जो है कि स्किल उसको कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे अंदर आएगा वो हमको होबे नहीं करे। हमारे अंदर हमको कम उम्र में टेक्नोलॉजी कैसे अपने अंदर लाना है, वह कैसे संभव होगा। तो हम कहेंगे इस संबंध में एक छोटी सी कहानी कहेंगे। वह टेक्नोलॉजी लाने के लिए या टेक्नोलॉजी का अवसर सबको प्रदान करता है। अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए भगवान सबको मौका देता है। बहुत लोग कहता है दो हमको माँ बाप हमको नहीं पढ़ाए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपको अवसर दिया होगा बशर्ते आपने उसका प्रयोग नहीं किए। ठीक है। कोई कहेगा कि दो हमको अच्छा टीचरे नहीं मिला जिसके कारण हम यहाँ पर नहीं आए, तो वह तरह तरह का वो अकलंग लगाएगा अंत में। लेकिन हकीकत बता दें कि भगवान और शिक्षक ने हमको उसको हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया था, लेकिन उसको अकल ही नहीं था, वह दूसरे कैटेगरी का था। वह समय बर्बाद करके उसका वैल्यू शिक्षक का नहीं रखा और नहीं माँ बाप का वैल्यू रखा और हमेशा समय बर्बाद करके अंत में कहता है कि हमको विन किया। इस संबंध में हम थोड़ा सा कहानी कहेंगे। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था। मजदूर अपने खेत में कोदाली से कोई खेत को कोर रहा था। कोरते वह जो क्या हुआ, उसको एक हीरा मिल गया। क्या मिल गया?
हीरा, एक इतना सा हीरा का लाखों रुपया दाम है, इतना बड़ा हीरा मिल गया, करोड़ों रुपया उसका दाम था उस हीरा का। वह मजदूर उस हीरा का वैल्यू को नहीं समझ पाया। अब वह क्या किया, उसके घर पर एक गधा रहता था। क्या गधा? वह हीरा को बांध छीन करके उसको माला बना दिया। किसके माला? गधा माला। अब बताइए, आदमी को मिलवे नहीं करता, गधा को पिना दिया वो मिला हीरा। आदमी इतना सा का दाम लाख रुपया, वो बड़का हीरा पहना दिया इसको, गधवा को। मजदूर क्या जाने किया क्या है, पहना दिया का बड़ा चमकता है, हमारा गधा बहुत चमकेगा। और द्वार पर जो है वो गधा को रखता था। रखते 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 उस रास्ते से एक सेठ गुजर रहा था। ठीक है, सेठ गुजर रहा था। सेठ तो देखा करी ये तो बड़ा चमक रहा है, गधा के गले में हीरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हीरा बना हुआ है। अरे बड़ा चमक रहा है, किसका है भाई? तो पता लगा तो मजदूर कोदाल को साफ कर रहा था बैठ करके। अरे अरे सुनो भाई साहब। हाँ हाँ, क्या बात? अरे ये जो गधा के गले में ये पत्थर है, दे दो। का 100 का लगेगा। हम खेत में कुदारी कोर रहे थे ना, कुदाली से, तो यह मिला था। हम 100 का लगेगा, 100 का देने के बाद हम इनको देंगे। किसने बोला? मजदूर ने। और वह सेठ भी नहीं समझ पाया था कि यह हीरा है। देखा चमक रहा है, ले लिया। ठीक है, वह गया घर पर जा कर के उसका एक छोटा सा दुकान था। आज दुकान था, उस दुकान पर बेचने लगा। उस हीरा को खरीदने के लिए एक ये आया, उसको क्या कहा जाता है, कंजूस जोहारी जो हीरा का पहचानता है, जोहारी पहचानता है। तो वो तो देख लिया कि ये तो हीरा है, जोहारी पहचान लिया कि सेठ के पास जो ये बेचने के लिए जो दुकान में आए थे तो हीरा है, जोहारी पहचान लिया। तो वह जोहारी कहता है कि इसका कितना दाम है। ठीक है, वह क्या कहता है? तो सेठ कहता है 100 रुपया दाम है। 50 टका में लिया था यहाँ, अब वह दाम कितना बचाता है? 100 टका बताता है। जोहारी जान गया था कि वो हीरा है, फिर भी जोहारी उसको दाम मोल लगा रहा है। ऐसा कीजिए ना, 80 कम दीजिए ना। क्या बोल रहा है? 80 कम दीजिए ना, हम 100 का नहीं दे पाएंगे। तो सेठ कहा कि नहीं, 80 रुपया हम नहीं देंगे, अगर अधिक जिद करते हो तो 90 कम देंगे। जोहारी कंजूस था, का साला जाएगा कहाँ सेठवा, कल हम आएंगे, थोड़ा सा देखते हैं, आखिर 80 कम दे देगा मेरा। लेकिन ये कहने की बात क्या था, वह जोहारी चल गया और दूसरे आदमी फिर आया तो आकर के देखता करी ये तो हीरा है। तुरंत बोला कि कितना दाम है? बोला इतना दाम है। जोहारी से वो आदमी ले लिया, वो हीरा को लेके चल गया। भागले छपले आता है वो जोहारी फिर किसके पास? सेठ के पास। और मन में सोच रहा है कि सेठ के पास होगा ही, लेकिन जैसे ही आता है कहता है कि हमको वो लेना है, पत्थर कहाँ है? आप 90 का ही लीजिएगा, दे दीजिए ना, वो पत्थर दे दीजिए ना, दे दीजिए। सेठ ने कहता है कि कौन पत्थर? नहीं, वही जो कल आप बोल रहे थे 90 टका, तो हम बेच दिए। कैसा आप आदमी हैं? सेठ को कहता है कैसा आदमी है? हम बोले थे कि सवेरे आएंगे, हम तो आइए रहे थे, तो आप काहे बेच दिए? आप पागल तो हैं। किसको कहता है? सेठ को। किसने? वो जोहारी ने कहता है कि आप पागल हैं, काहे बेच दिए? हम सवेरे आते हैं। कहता रे बेवकूफ नेतन, हम पागल है, तुम बड़का पागल है, तुम 10 टका। कहता है कि आपको नहीं पता है कि वह हीरा था? कहता है हमको तो पता नहीं था, इसीलिए तो हम 90 कम बेच दिए।
क्या आपको पता था? कहता हाँ। कहता हमसे पागल तो सबसे बड़ा तुम है। तुम तो जान गया था तो हीरा है, लेकिन दस्ट के वास्ते तुम मोल मलाई कर रहा था। इतना ही नहीं, तुम छोड़ के भाग गया कल के दिन के लिए, और अभी चीज़ ले आ रहा है कि वह हीरा था। हम नहीं जान रहे थे तो हम बेच दिए, अगर जानते तो हम बेचते कैसे? और तुम जान करके बेवकूफ़ बना, इतना कंजर हुआ कि वह हीरा था, फिर भी तुम अनसुना कर दिया, उसके तरफ देखा नहीं, और तुम भाग गया और कल का याद कर रहा है। तो अब तुमको घंटा मिलेगा। तो कहने का मतलब है मुंह लटका करके चला गया। बता दे कि हमारे अंदर भी हीरा है, ऐसा नहीं कि नहीं हीरा है। तुम मात्र सोच सकता है कि कोई 9 में है, कोई 10 में है, कोई 8 में है, कोई 6 में है। अरे मात्र आपको 4 साल के लिए वो हीरा दिया है, आप वह समय हीरा है, और उसी हीरा समय से आप करोड़ों कमा सकते हैं। अरे हीरा आपके पास है, और उस हीरा को आप बेवकूफ की तरह बिना जान पहचान आप जान गए हैं कि वह 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर पढ़ करके आदमी ITN बनता है, वह 4 साल के अंदर पढ़ करके आदमी डॉक्टर बनता है, वही 4 साल के अंदर पढ़ करके आदमी जो है कि IAS बनता है, बड़ा बड़ा पद पर कितना करोड़ों रुपया कमाता है, कितना बड़ा उसका वैल्यू होता है, वही मात्र 4 साल। और जब वही 4 साल में जानते हैं कि वह हीरा का टाइम है, तो आप उसे सूत रहे हैं जैसे वह जोहारी जो है कि जा करके घर में सूत गया कि कल जाएंगे, और कल के फिर में क्या होती, दूसरा आकर के लेके भाग गए। उसी तरह या तुम सो करके वह हीरा को क्यों खत्म करता है? क्यों खत्म करता है? तुम उसे पछताएगा। जैसे वह आया था ना सेठ के पास, जोहरी आ करके कहा कि नहीं, हमको पता था कि वह हीरा है। तो अरे बेवकूफ, उससे बड़ा तुम बड़ा मूर्ख है। हम तो मूर्ख है, कम दाम में बेच दिए, लेकिन हमसे बड़ा तुम बड़ा मूर्ख है। जब तुम जानता था कि यह हीरा है तो तुम छोड़ करके काहे भाग गया, और तुम इतना लेट से क्यों आया? उसी तरह हमारे जीवन में तरह तरह का भी कंपटीशन निकला है ना, और इस कंपटीशन को आप पकड़ नहीं पाते हैं। ये हीरा को पकड़ने, बहुत बड़ा बड़ा पद सरकार ने निकाला है, और इस पद को आप पकड़ ही नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। अब बाद में चिल्लाते वो खत्म हो गया। उसी तरह से आप बीमार पड़िएगा, जैसे दूसरे का हाथ में चल जाएगा। वह हीरा पद किसी का हाथ में जाएगा। मनीषा, वह जितना पद निकला है, कोई लड़का और लड़की जरूर लेगा, वह पद उनको चला जाएगा। ख्याल रखो। इसलिए पढ़ना ऐसे है कि उस हीरा को अपने तरफ लेके रखना है। ठीक है, इस कहानी का तात्पर्य है कि आप दूसरे टाइम के लिए मत छोड़िए, उस हीरा को पकड़ने का बाइन लगाइए, पकड़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधारिए। चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पर क्या लिखा है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसी तरफ आपका ध्यान हो। राजनंदिनी कुमारी, क्या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर? जिस हिंदी वाक्य में क्या पहचानने का नियम। हाँ ठीक। क्या नहीं चुका होगा, क्या नहीं चुकी होगी, क्या नहीं चुके होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जाना जाता है। का नियम बता रहे हैं। बनाने के नियम में बनाने का नियम आई वी के साथ शैल, आई वी के साथ शैल, अब बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के बाद नोट है, क्रिया का भी3 रूप लगाया जाता है। तो आई वी के पहले देखिए यहाँ क्या दिया है, आई वी के पहले शैल, अब बाकी सभी कर्ताओं के पहले शैल, ठीक है ना, पहले है ना, बिफोर होना चाहिए। और उसमें नोट हैव लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट है।
नॉट हैव लगेगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद और क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। कोई दिक्कत? आप कृष्ण कुमार, आपका ध्यान आगे रहे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर रहे स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार लगा दीजिएगा हाँ और नोट है नॉट है B3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए, क्या वह खा नहीं चुका होगा। देखिए ध्यान दीजिए, वह है, क्या है? वह का क्या होता है? ही के आगे क्या होगा? विल विल। हाँ, विल ही क्या है? विल ही। नॉट हैव ये तो क्या तुम आपका जनरल हाँ ठीक है। विल हैव नॉट, नॉट विल ही नॉट हैव, है ना? और ईटेन हो गया, ठीक है राजनीति कुमारी, ठीक है। क्या राधा हंस नहीं चुकी होगी? कृष्ण कुमार, विल राधा नॉट हैव, सब बोलो, लाव्ड, लाव्ड, ठीक है। तीसरा रूप क्या होता है? क्या सीता गीत गा नहीं चुकी होगी? बोलो, विल सीता संग ए सॉन्ग। वेरी गुड। कृष्ण कुमार तो बहुत तेज नजर आ रहा है। क्या वे लोग घर नहीं पहुंच चुके होंगे? विल बोलो सब कोई। नॉट हैव गॉन एराइज, रीड ना, रीच, रीच्ड नहीं, रीच मतलब पहुंचना। और कहाँ? टू होम है, रीच्ड टू होम हो तो गया। लास्ट चलो, क्या हम लोग कल तक पूर्णिया नहीं जा चुके होंगे? शैल वी, सब बोलो, Shall we not have gone to Purnia by tomorrow? पूर्णिया बाय टुमारो, यानी कि कल तक का बताए थे ना, टू लगा देना है। कल तक, आज तक, न बाय नौ, अब तक जहाँ हो तो बाय लगा देना है उसमें, ठीक है। अब एक अनुवाद आपसे हम पूछते हैं। कृष्ण विवेक कुमार, आप तो बहुत इंटेंस पढ़े हैं बच्चे से, आप बताइए, सॉलिड जवाब दीजिए। क्या वह नहीं खेल चुके होंगे? Will they have not played? Not have played. फिर से बोलो, क्या वह will he not have played? वेरी गुड। रितेश कुमार, क्या राधा नाच नहीं चुकी होगी? विल राधा नॉट हैव डांस्ड क्या मीरा नहीं बोल चुकी होगी? क्या मीरा नहीं बोल चुकी? Will मीरा not speaking? Have speaking. स्पोकन। Have been. तुम क्या तुम पढ़ नहीं चुकी होगी? क्या तुम विल you नॉट हैव टाउट रीड। हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड। क्या मैं हंस नहीं चुकी होंगी? Shall I not have laughed?
वेरी गुड, यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।